औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जमात चहारम के मज़मून उर्दू में हमारे पास एक नया उन्वान है। उन्वान है हमारा मश्क। उन्वान क्या है? मश्क। अब ये कौन सी मश्क है बच्चों? पीछे जो हमने हमद की तशरीह की थी, नज़म हमद की जो तशरीह की थी, आज हम उसकी मश्क करेंगे। तो चलिए अब हम अपनी मश्क की तरफ चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहला सवाल है, मुश्किल अल्फाज के जोड़ तोड़ सीखने से अल्फाज का इमला आसान हो जाता है। क्या कह रहे हैं वो हमसे कि मुश्किल अल्फाज के जोड़ तोड़ सीखने से अल्फाज का इमला आसान हो जाता है। अब हम इस सबक में मौजूद मुश्किल अल्फाज के जोड़ तोड़ की मश्क करते हैं। तो चलिए अब हम जोड़ तोड़ की मश्क करते हैं। पहला है नून शीन अलिफ नून। नून शीन अलिफ शा निशा नून निशान। पहला लफ्ज़ क्या है? निशान। उसके बाद है काफ दाल कुद रेते रत कुदरत। क्या है? कुदरत। अगला लफ्ज़ क्या है? कुदरत। पहला क्या था? निशान। आगे देखिए, पे है फ हे व हो फूलम फूल। अगला लफ्ज़ क्या है? फूल। पे है फ हे व हो फूलम फूल। उसके बाद है सीन नून सुन नून अलिफ ना सुना हमज़ा व ओ सुनाओ। आखिरी लफ्ज़ क्या है हमारे पास? सुनाओ। तो ये हो गए हमारे जोड़ के तोड़। अब हम सवाल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 2 है हमारे पास, नीचे दिए गए जुमलों में कुछ अल्फाज के नीचे लकीर लगाई गई है। इन अल्फाज के मायने पर दायरा लगाएं। क्या करना है हमने कि ये जो जुमले लिखे हुए हैं इन जुमलों को पढ़ना है और जिस लफ्ज़ के नीचे लकीर लगी है उसका हमने क्या लिखना है? मायने। जो लिखा होगा, जो सही उसका मायने होगा, उस पर हमने क्या कर देना है? दायरा बना देना है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं। पहला है फल और फूल खुदा की कुदरत के निशान हैं। फल और फूल खुदा की कुदरत के निशान हैं। अब यहाँ पे उन्होंने किसके नीचे लकीर लगाई है? कुदरत के नीचे। तो कुदरत का मायने क्या है? ताकत। कुदरत का मायने क्या है? ताकत। तो ताकत पे मैंने क्या किया? दायरा बना दिया। अगला है, अल्लाह ने तारों की सूरत में चिराग रोशन किए। अल्लाह ने तारों की सूरत में चिराग रोशन किए। यहाँ उन्होंने किसके नीचे लकीर लगाई है? चिराग के नीचे। अब चिराग का मायने क्या है? शमा। चिराग का मायने क्या है? शमा। शमा या दिया दोनों मायने हो सकते हैं। इसमें जो भी आएगा आपने उस पर, शमा या दिया में से जो भी आएगा उसके ऊपर आपने सर्कल कर देना है। यहाँ पर अगर उन्होंने शमा दिया है तो हम शमा पर ही दायरा लगाएंगे। आगे चलते हैं। ज़मीन पर फूलों के ज़रिए अल्लाह ने ज़मीन को संवारा। ज़मीन पर फूलों के ज़रिए अल्लाह ने ज़मीन को संवारा। यहाँ उन्होंने संवारा के नीचे लकीर लगाई है। तो अब हम संवारा का मायने क्या है? खूबसूरत बनाना। संवारा का मायने क्या है? खूबसूरत बनाना या बेहतर बनाना। खूबसूरत बनाना या बेहतर बनाना, ये दोनों इसके मायने हैं। दोनों में से जो भी आए आप उस पर सर्कल कर सकते हैं। आगे देखिए, सारी मखलूक खुदा की हमद करती है। सारी मखलूक खुदा की हमद करती है। तो यहाँ पर उन्होंने हमद के नीचे लकीर लगाई है। हमद की मतलब क्या है? अल्लाह की तारीफ़। हमद का मतलब क्या है? अल्लाह की तारीफ़। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारे पास सवाल नंबर 3 है। नीचे कुछ अल्फाज दिए गए हैं, इन अल्फाज के जुमले बनाएं।
यहाँ पर जो अल्फाज हमें दिए गए हैं, इन अल्फाज के हमने क्या बनाने हैं, जुमले बनाने हैं। तो चलिए अब हम एक एक करके इन अल्फाज के जुमले बनाते हैं। पहला लफ्ज़ है हमारे पास हमद। पहला लफ्ज़ क्या है, हमद। हमद के आसान सा जुमला बनाया है मैंने, हम अल्लाह ताला की हमद करते हैं। हमद का जुमला क्या बनाया मैंने, हम अल्लाह ताला की हमद करते हैं। उसके बाद जुमला नंबर 2 है, अल्फाज नंबर 2 है संवारना। क्या है, संवारना। संवारना का जुमला है, हमें अपना मुल्क संवारना चाहिए। हमें अपना मुल्क संवारना चाहिए। उसके बाद है चिराग। चिराग में का जुमला है, अम्मी ने चिराग रोशन किया। अम्मी ने चिराग रोशन किया। अगला लफ्ज़ है हमारे पास कुदरत। कुदरत का जुमला है, परिंदे अल्लाह की कुदरत के गीत गाते हैं। परिंदे अल्लाह की कुदरत के गीत गाते हैं। आखिरी लफ्ज़ है हमारे पास गीत। उसका जुमला है, परिंदे बहार के गीत गा रहे हैं। परिंदे बहार के गीत गा रहे हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर मैंने जो है वो जुमले छोटे छोटे बनाए हैं ताकि आपको लिखने में, याद करने में और पढ़ने में आसानी रहे। कोई जो है वो लफ्ज़ आगे पीछे ना हो और आपको अच्छे से इसकी समझ भी आ जाए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जुमले अच्छे लगे होंगे और इनकी अच्छे से समझ भी आई होगी। अब हम आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में क्या लिखा है, खुदा की गाते हैं हमद सारे। खुदा की गाते हैं हमद सारे, ज़मीं पे फूल आसमां पे तारे। इस शेर को जुमलों की शक्ल में लिखें। ये जो शेर ऊपर उन्होंने हमें दिया है, अब वो कह रहे हैं कि इस शेर को जुमलों की शक्ल में लिखें, यानी जो है वो एक लाइन की सूरत में लिखें या आसान लफ्ज़ों में इसको खोल कर बयान कर दें। तो जवाब इसका मैंने लिखा है, ज़मीन पर फूल और आसमान पर तारे सारे ही खुदा की हम्द बयान करते हैं। दोबारा पढ़ती हूँ, ज़मीन पर फूल और आसमान पर सितारे सारे ही खुदा की हम्द बयान करते हैं। तो ये हो गई हमारे शेर को जुमलों की शक्ल में तब्दील हमने कर दिया। अब हम आगे चलते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। सवाल नंबर 5 है हमारे पास, दुरुस्त अल्फाज लगाकर खाली जगह पुर करें। दुरुस्त अल्फाज लगाकर खाली जगह पुर करें। तो यहाँ पर जो है वो कुछ हमें अल्फाज दिए गए हैं। इन अल्फाज में से यहाँ पर जो दुरुस्त होगा वो हमने क्या कर देना है, लगा कर इस जुमले को मुकम्मल कर देना है। तो चलिए अब हम इसको पुर करते हैं। पहला है हमारे पास, सजे हैं ये कैसे डैश प्यारे। सजे हैं ये कैसे डैश प्यारे। तो यहाँ पर प्यारे आएगा। सजे हैं ये कैसे प्यारे प्यारे। ये हो गया मुकम्मल। अब हम जुमला नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ये हैं खुदा के डैश सारे। ये हैं खुदा के डैश सारे। यहाँ पर क्या आएगा, निशान। क्या आएगा, निशान। ये हैं खुदा के निशान सारे। उसके बाद है, ये डैश ऐसे खिलाए किसने। ये डैश ऐसे खिलाए किसने। यहाँ पर आ जाएगा बाग। ये बाग ऐसे खिलाए किसने। उसके बाद है, ज़मीं पर डैश आसमां पे तारे। ज़मीं पे डैश आसमां पे तारे। तो इसमें आ जाएगा फूल। ज़मीं पे फूल आसमां पे तारे। आखिरी जुमला है हमारे पास, खुदा की डैश के गीत गाओ। खुदा की डैश के गीत गाओ। यहाँ पर हमारे पास आखिर में क्या बच रहा है, कुदरत। तो वो यहाँ पर आ जाएगा, खुदा की कुदरत के गीत गाओ। ये भी हो गया मुकम्मल। आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 में वो क्या कह रहे हैं कि आपको याद है कि जब कोई सवाल लिखा जाता है
तो इसके आखिर में सवालिया निशान की अलामत लगाई जाती है। और जब कोई जुमला मुकम्मल होता है तो उसके आखिर में ख़त्मा की अलामत आती है। दोबारा पढ़ रही हूँ मैं। आपको याद है कि जब कोई सवाल लिखा जाता है तो इसके आखिर में सवालिया निशान की अलामत लगाई जाती है, और जब कोई जुमला मुकम्मल होता है तो इसके आखिर में ख़त्मा की अलामत आती है। अब आगे वो हमें क्या कह रहे हैं कि दिए गए जुमलों के आखिर में दुरुस्त अलामत लगाएं। बच्चों, हमने अभी पिछले सबक में पढ़ा है, आपको याद होगा, हमने ख़त्मा और सवालिया के बारे में पढ़ा है। तो यहाँ पर भी उसी के बारे में बात हो रही है कि जिस अलामत को जो है वो इस्तेमाल होना है जुमले के आखिर में, यहाँ पर आप वो अलामत इस्तेमाल करेंगे और इनको मुकम्मल करेंगे। और ये बच्चों आपके घर का काम है, यानी आपकी होम असाइनमेंट है। आपने इन जुमलों को अपनी शीट्स पर प्यारा प्यारा सा लिखना है, और लिखने के बाद इसके आखिर में जो अलामत आएगी आपको पता चल जाएगा, तो वो यहाँ पर आपने अलामत लगा देनी है। उसके बाद जब ये मुकम्मल हो जाएंगे तो आपने इनको सारे लेक्चर को अच्छे से याद भी करना है और सुनना भी है, ठीक है। अब जब आपने घर के काम में इसको लिखना है तो आपने लिखना कैसे है, जुमलों के आखिर में दुरुस्त अलामत लगाएं। जब आप ऊपर हेडिंग लिखेंगे तो आपने सिर्फ इतना लिखना है कि दिए गए जुमलों के आखिर में दुरुस्त अलामत लगाएं। ये सारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिखना आपने सिर्फ इतना है, और इसको अच्छे से आपने याद भी करना है। और उसके बाद आपने ये सारे के सारे जुमले लिखकर उनके आखिर में जो भी आएगा वो आपने लगा देना है। उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट हम नए उन्वान के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।